नमस्कार, मैं हूं मेघा सिंह और आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। देश में कल जुम्मे की नमाज के बाद देखा गया कि कई जगहों पर हिंसा की खबरें सामने आई। मुसलमान आक्रोशित होकर पहले तो प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद पत्थरबाजी भी हुई, जिसके बाद प्रयागराज से भी कई सारे हिंसा की जो खबरें हैं वो निकलकर सामने आई। और अब इस हिंसा के बाद जो है सियासी बयानबाजी भी जो है काफी तेज हो चुकी है। और इसी क्रम में सपा से सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने भी इस हिंसा के पीछे का कारण बताया है। जी हाँ, यहाँ पर बर्क का यही कहना है कि ये जो हिंसा हो रही है ये सोचनी चाहिए कि आखिर क्यों हो रही है। एक तरफ जहां नुपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग नाराज है और कल जिस तरह से नमाज के बाद लोगों का आक्रोश दिखा नुपुर शर्मा के खिलाफ, उसे लेकर अब शफीकुर रहमान बर्क का यही कहना है कि सरकार को सोचना चाहिए कि आखिर मुसलमान आज देश में जो हिंसा कर रहे हैं वो आखिर क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है। आखिर ऐसा जो आज ये माहौल हो रहा है उसके पीछे का कारण क्या है और इसे किस तरह से रोकना चाहिए। जी हाँ, यहाँ पर शफीकुर रहमान बर्क का कहने का मतलब यही है कि मुसलमान जो आज हिंसा कर रहे हैं उसके पीछे का कारण यही है कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी जो है अभी तक नहीं हुई है। वही दूसरी तरफ मैं एआईएमआईएम की बात करूं तो वहां के नेता भी इसी तरह के बयान दे रहे हैं कि जब तक नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक इस तरह के दंगे और भी होते रहेंगे देश में। जिस तरह से देखा जा रहा है कि लगातार नुपुर शर्मा को लेकर मुसलमानों की तरफ से गिरफ्तारी की मांग आ रही है। कई लोग तो नुपुर शर्मा को जो है फांसी के पर चढ़ा दिया जाए, इस तरह की भी मांग कर रहे हैं। लेकिन अब देखना यह है कि जिस तरह से कल प्रयागराज से में दंगा हुआ है, जिस तरह से कल देश के बाकी कई इलाकों में, उत्तर प्रदेश में दंगा हुआ है, उसके बाद क्या बीजेपी सरकार कोई एक्शन लेती है नुपुर शर्मा के खिलाफ या फिर कानूनी कार्रवाई जो है क्या नुपुर शर्मा के खिलाफ होते हुए उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर मुसलमानों की तरफ से सिर्फ और सिर्फ यही मांग उठ रही है कि जल्द से जल्द नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो देश में इससे भी बदतर हालात जो है वो हो सकते हैं और नेताएं जो है ऐसे ही दावा भी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि जिस तरह से कल देश के कई राज्यों से दंगों की खबरें सामने आई है, इसे देखकर क्या कानून और पुलिस जो है नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी करती है या फिर अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या इस तरह की घटनाएं आगे चलकर और होंगी। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। धन्यवाद।